नमस्कार दोस्तों, देखिए भारत के जो प्रमुख 8 पठार हैं, इनके बारे में मैं आज इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। देखिए, ये जो प्रमुख 8 पठार हैं, इनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप इसे कृपया चेक कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने एक फ़ोटो भी अटैच किया है, जिससे कि आपको ये याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये 8 पठारों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप कृपया इसे पढ़ लीजिए। इनमें से प्रमुख 2 पठारों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। सबसे पहला है दक्कन का पठार और दूसरे नंबर पे आता है छोटा नागपुर पठार। दक्कन का जो पठार है ये हमारे देश का सबसे बड़ा पठार है और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कि खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, इसका जो क्षेत्रफल है, ताकि ये सबसे बड़ा पठार है तो इसका क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग और इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। और कौन से राज्य इसमें आते हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग दक्कन के पठार में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, उत्तर में सातपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से ये दक्कन का पठार अलग होता है और पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट इसकी सीमाएं हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, आप इसे पढ़ सकते हो, ये याद रखने में आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और साथ ही साथ काली मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, यहाँ पे प्रमुख पाई जाती है। और नदियाँ कौन सी है? दक्कन के पठार में प्रमुख नदियाँ हमें पता होनी चाहिए। प्रमुख नदियाँ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा। ये प्रमुख नदियाँ दक्कन के पठार में पाई जाती है। दूसरा जो पठार है, छोटा नागपुर पठार, ये भारत के पूर्व में स्थित है, लगभग पूर्व में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कौन से राज्य आते हैं ये पता होना चाहिए। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार का दक्षिण भाग, पूरा बिहार राज्य इसमें नहीं आता है। तो झारखंड राज्य, दक्षिण बिहार राज्य, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग छोटा नागपुर पठार में आता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसका नाम छोटा नागपुर है, तो महाराष्ट्र का नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसमें आता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, छोटा नागपुर पठार, इसमें महाराष्ट्र का किसी भी भाग का समावेश नहीं होता। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग जब भी एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है कि छोटा नागपुर ये जो पठार है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो महाराष्ट्र भी कुछ लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। महाराष्ट्र का और छोटे नागपुर पठार का कोई संबंध नहीं है। और छोटा नागपुर पठार क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत में जो भी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खनिज उत्पादन जो होता है वो छोटा नागपुर पठार में होता है। यहाँ पे कोयला, लोहा, तांबा आदि जो खनिज हैं ये पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, कोयल, ये प्रमुख नदियाँ छोटा नागपुर पठार में हमें देखने को मिलती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर मैं आपको ये जो प्रमुख 8 पठार है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता। इसलिए मैंने आपको केवल 2 ही पठारों के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई है। एक है छोटा नागपुर पठार और दूसरा है सबसे बड़ा पठार भारत का, वो है दक्कन का पठार। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इमेज के फॉर्मेट में दी है और बेहतरीन तरीके से मैंने देने की कोशिश की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो इमेज में दी है ज़रूर पढ़िए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी भारत के प्रमुख 8 पठारों के बारे में और स्पेशली दक्कन के पठार के बारे में और छोटा नागपुर पठार के बारे में। थैंक यू वेरी मच।